नमस्कार, सीमांचल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं तौसीफ। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जहां गामी का आलम है, जहां जनता उत्साहित है, वहां नेता भी काफी उत्साह देखे जा सकते हैं। प्रशासन अपनी जगह तैनात है सुरक्षा बल को लेकर के। आज हम सीमांचल न्यूज टीम जो है ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत भोग टावर पंचायत हम पहुंच चुके हैं और जानते हैं यहाँ के लोगों का ओपिनियन और राय। साफ शब्दों में एक ही बात है कि देखिए आदमी है जो ठाकुरगंज विधानसभा को कल्याण जरूर के लिए जा सकते हैं। जन कल्याण भी होता है, विकास भी वही है ना। नहीं क्यों चुनाव तो देख रहे हैं बहुत करीब समय तक पहुंच चुका है। आप लोगों का क्या गौरव फिक्र है, कैसा नेता आप लोग चाहते हैं? हम लोग नेता ऐसा चाहते हैं कि हम लोगों का काम हो, हम लोगों का विकास हो, हम लोगों को सरकारी सुविधा मिले। जैसे ब्लॉक में जाए तो किसी तरह का कोई दलाली बिचौलियों के पहरे में ना पड़े। हम लोग थाना वगैरह जाए तो हम लोग को सम्मान के साथ मतलब पूछा जाए कि किस काम से आए हैं, किस काम से नहीं आए हैं। और यहाँ का जो हॉस्पिटल है अभी जो जिस बदहाल में है, अगर इस एक मरीज को अगर वहाँ ले जाते हैं तो वो मरीज वो दुगना हो जाएगा। इस तरह का हालात है अभी जहाँ जो आपको ठाकुरगंज हॉस्पिटल के बारे में मतलब बिल्कुल बदहाल है। एक मेरी माँ बहन को अगर पेशाब पैखाना अगर जाना पड़े तो बाथरूम नहीं है कि वो वहाँ जाके पेशाब पैखाना करे। अगर है भी तो इस तरह से मलबा वहाँ जमा हुआ है कि जाने से वो वहाँ दोबारा आने से वो आदमी बीमार पड़ जाएगा। तो नेता जैसा आपके यहाँ प्रत्याशी कैक प्रत्याशी मैदान में है, इनमें से आप कहना चाहेंगे कि इसमें से सूटेबल आपका विकास ठोस के मतलब जो रूप में देखा जा सके वो कौन व्यक्तित्व के मालिक हैं? देखिए कैंडिडेट तो यहाँ बहुत सारे हैं, सभी लोग अपने अपने पार्टी से लड़ रहे हैं। हमारे गोपाल भाई निर्दलीय प्रत्याशी हैं और निर्दलीय प्रत्याशी पे कैंडिडेट बाकी कैंडिडेट को भय है। हमारे कैंडिडेट जो गोपाल कुमार अग्रवाल है वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी सब कैंडिडेट पार्टी लेवल पर लड़ रहे हैं। तो गोपाल अग्रवाल जी तो मतलब निर्दलीय प्रत्याशी हैं, तो आप जो है इनको पसंद करना चाहेंगे क्या? मतलब खुल के बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? जी हम पसंद करना चाहेंगे और हम ही नहीं पूरा अवाम उनको पसंद कर रहा है। जो लोग उनसे दूर थे वो फिर जुड़ रहा है और मैंने एक जन सैलाब की तरह उनके साथ लोग मैंने जुड़ रहे हैं। ठाकुर में हर समुदाय के लोग जी ठाकुर। अच्छा, ये जो है मान लीजिए कि विकास का एक मामले में जो है देखना चाहिए इंसान को, मतलब मान लीजिए कि एक सामाजिक विकास भी होता है, आर्थिक विकास या फिर जो है अन्य जैसे लोकेशन के मामले में हो इस तरह के जो भी हैं योजनाओं संबंधित अगर बात करें तो आप लोगों के लिए सुटेबल कैंडिडेट कौन कर सकता है आपकी मांग को? सबसे पहले आपका सीमांचल न्यूज़ को मैं हार्दिक बधाई देते हैं कि आज के लिए हम लोग का सुदूर गांव में आकर के आप हम लोगों से इंटरव्यू ले रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है। आपने प्रश्न किया कि विकास के रूप में कौन क्या है। आज से 10 साल पूर्व में के हमारे माननीय पूर्व विधायक गोपाल जी यहाँ के नेतृत्व कर रहे थे और हम मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते हैं। लेकिन इनका जो कार्यशैली 5 साल का जो देखा जाए तो ये एक मेरे के मिसाल इस क्षेत्र के लिए एक मिसाल था। हाँ, मिसाल था कि हर क्षेत्र में चाहे वो कोई समुदाय को हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सबके लिए वो बराबर में अपना काम किए और उसका एक पहचान जो उसने जो छाप छोड़ा है। सुरजापुरी विकास मोर्चा का जो संस्थापक हमारे भाई ताराचंद जी जो हैं, उनके जो सुपुत्र में के हमारे गोपाल बाबू जो हैं, उनके साथ में हम लोग से है कि हम लोग भी सुरजापुरी विकास मोर्चा के एक अंग हैं और इसको कम से कम 30 साल से हम लोग मैंने कि इस क्षेत्र के लिए उनके ताराचंद के नेतृत्व में हम लोग काम किए हैं। और अभी जो फिलहाल ये जो अभी इलेक्शन लड़ रहे हैं ये निर्दलीय तो हैं, लेकिन इनका जो पूरा सहयोग जो है वो सुरजापुरी विकास मोर्चा के जितने भी मतलब ये थे, हाँ, उनके साथ में जन सलाह की तरह आए हैं। और इसलिए आए हैं कि इनका कार्यशैली को हर व्यक्ति, हर जनता, गरीब अमीर सब इसको जानते हैं कि इसके ये 5 साल के अंदर में किसी से भेदभाव की राजनीति नहीं थी और ना मगर इसके अंदर में वो कोई बात था। इससे 5 साल पहले जो विकास हुआ था उस विकास का मतलब अगर कोई कहता है कि हमने विकास किया है ये 10 साल के अंदर में, तो मैं कहूँगा कि वो झूठ बोल रहा है कि विकास सिर्फ रोड नाला यही विकास नहीं है। विकास व्यक्ति को लेके मतलब क्या करना चाहिए, किसी पर मुसीबत पड़े, किसी को कोई बात हो, पुलिस का अत्याचार हो या मतलब ब्लॉक में धांधली हो, किसी के बारे में आज तक उसने कोई मैंने ऐसी बात अभी हमारे जो वर्तमान विधायक हैं उसने नहीं किया। और इनके पास अभी भी हारने के बाद भी इनके साथ जो इतने आदमी का मतलब
जुड़ाव लगाव है और जिसका इतना काम किया है, तो क्या आप सर आपसे पूछना चाहते हैं तो क्या मतलब वैसा व्यक्ति इनका साथ नहीं देगा जिसने मैं क्या हर समुदाय को लेकर चलने का काम किया है। अच्छा, मान लीजिए कि पुल पुलिया की ही अगर विकास की बात की जाए जी, तो जो आपके पिछले प्रत्याशी या एमएलए जो साइड से, तो इनका मतलब क्या रोल रहा, मतलब ये जो इन्होंने इस दिशा में कहाँ तक काम कर पाया? अभी का जो वर्तमान जो विधायक हैं, इनके ये जो बोलते हैं कि हमने बहुत विकास किया, तो हम लोगों को तो विकास नहीं करने के आता है। हाँ। सरपंच साहब, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या ख्याल है आपका? ख्याल तो सही है, जैसा कि नीतीश सरकार के दौर में माने कि इधर से लोग आम जनता उठा गया, अब लोग चाहते हैं कि नीतीश सरकार को हटा के कोई दूसरा सरकार को बिहार में बिता। लेकिन आज 10 साल पहले जो हमारे विधायक गोपाल अग्रवाल थे, 10 साल कार्यकाल किए और उस 5 साल के कार्यकाल में लोग बहुत खुश और फिर दोबारा उसको लाने के लिए लोग सैलाब उभरे हुए हैं और चाहते भी हैं कि वैसा विधायक उनको चाहिए। मतलब आप जो है सब नेता के ठाकुरगंज गोपाल जी को मतलब इस बार जी लोग बड़ा किया है कि किसी को जिताना है और मैदान में उसको ला के खड़ा करना है और उसी से अधूरा काम जो बाकी है। चुनावी दंगल में वर्तमान में मौजूद हैं और काफ़ी बहुचर्चित चेहरा है। उनकी राय क्या चाहेंगे वो विकास करना, उनके मुख्य एजेंडे में क्या क्या चीज़ हो सकते हैं शामिल, कुछ ऐसे अहम सवालात और जवाबात के साथ हम जानेंगे और आपको सारी जानकारी देने का काम करेंगे। आइए, पेशकश है यहाँ के स्थानीय एवं बहुचर्चित चेहरा एवं पूर्व विधायक के जुबानी श्री गोपाल अग्रवाल। आप ही चर्चा का विषय बना हुआ सर, और ये जो है आप जीतते हैं तो आपके मुख्य एजेंडे में क्या क्या शामिल हो सकता है? देखिए, रोड, पुल, पुलिया ये तो बुनियादी आवश्यकता है, लेकिन जब तक सामाजिक संरचनाओं का काम हम लोग नहीं करेंगे, हमारे दोनों समाज की भाईचारगी सबसे पहली प्राथमिकता है। आप सोना का रोड बना दीजिए, समाज में अगर भाईचारगी नहीं हो, तनाव का माहौल हो, तो वो सोना का रोड भी खराब हो। और 2005 से 2010 बल्कि 2010 से पहले तक हमारे जो भी विधायक रहे, नेता रहे, हम लोगों ने हमेशा यहाँ की गंगा जमनी तहजीब को बड़ा संभाल के रखा। इतना सुंदर माहौल था कि आप आते कभी किसी गांव में किसी मुस्लिम की बेटी की शादी में, तो आपको लगता है हिंदू भी खट रहा है, मुस्लिम भी खट रहा है। किसी हिंदू के बेटी के शादी में जाते हो तो देखते हो समाज का, मुस्लिम समाज भी, हिंदू समाज सब लगा, सब खट रहा है। एक माहौल था, वो कहाँ चले गया, किसकी नज़र लगे इस हिमाचल को। बड़ा दुख होता है कभी कभी, हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, सोचते हैं। आज समाज एक दूसरे को शक की नज़र से देखता है, पेट खोल के बात करने में डरता है। आखिर ये हालात 10 साल में पैदा क्यों हुए? ये सबसे बड़ी हमारे लिए गंभीर चिंतन का कारण है। हम जीतने के बाद सबसे पहला प्राथमिकता रहेगा दोनों समाज को एक प्लेटफॉर्म पे लाना, और जब तक दोनों समाज एक प्लेटफॉर्म पे नहीं रहेगा, तब तक विकास की गाड़ी आप बहुत तेज नहीं दौड़ा सकते। हमारी प्राथमिकता में है ठाकुर जी को अनुमंडल बनाना, सब डिवीजन। हमने सारे भवन बना दिए थे अपने रीजन में, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया था, लेकिन 10 साल में हमारे दोस्त नौसाब साहब ठाकुर को अनुमंडल नहीं बना पाए। हॉस्पिटल हमारे यहाँ छोटा सा मुर्गी का खोता हुआ करता था मेरे विधायक बनने से पहले। हमने अपने रीजन में हॉस्पिटल को इतना सजाया, सारी व्यवस्थाएं की, ब्लड बैंक, कमज़ोर माँ बहनों के लिए खून, उनको खून की कमी नहीं हो, पैखाना पेशाब का जांच, एक्सरे मशीन, टीबी सेंटर सब बंद हो गए। हॉस्पिटल में मात्र 2 MBBS डॉक्टर है, जिनका काम है सिर्फ पेशेंट को किशनगंज रेफर करना। एक बेड नहीं है, एक बिस्तर नहीं है, एक चद्दर नहीं है। सफाई और गंदगी का ये अंबार है कि अगर आज हमारी किसी माँ बहन को हॉस्पिटल में अगर पैखाना और पेशाब की तरफ हो जाए, तो मजाल नहीं है कि उस बाथरूम में जाके हमारी माँ बहनें पैखाना पेशाब कर दे, जबकि सरकार हर महीना लाखों रुपया दे रही है प्राइवेट NGO को हॉस्पिटल के मेंटेनेंस के लिए, और विधायक रोगी कल्याण समिति का अध्यक्ष होता है। आखिर ये करोड़ लाखों लाख रुपया कहाँ जा रहा महीना का, जबकि मैं जो देख रहा हूँ 25,000 रुपया महीना भी हॉस्पिटल के मेंटेनेंस में खर्चा नहीं हुआ। 6 महीने में 7 लोग ऑक्सीजन के अभाव में मर गए।
एक बिस्तर, एक बेडशीट नहीं है, गंदगी पूरी है, दवाई तो है ही नहीं, एकदम कहीं कोई दवाई नहीं है। हमारे समय में 3 बार पोछा लगता था, रात में फिनाइल से हॉस्पिटल की धुलाई होती थी, लाइन जाते जनरेटर चलती थी, रोगी के साथ व्यक्ति का खाना नाश्ता सब हम लोग देते थे। और महिलाओं के लिए हमने एक महिला डॉक्टर लाया था, 3 MD डॉक्टर थे हमारे समय में। सारी व्यवस्था खराब हो गई। देखिए थाना आप चले जाइए, जो स्थिति है, मतलब जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट के पदाधिकारी जो व्यवहार हिंदुस्तानियों के साथ करते थे, उससे भी खराब व्यवहार है। जैसे लगता है हम लोग गुलाम हिंदुस्तान में जी रहे। पूरे थाना की गाड़ी रोड पे लगी हुई है। किसान केला लेके जाएगा तो पैसा देगा, अदरक लेके जाइए सिलीगुड़ी बेचने तो पैसा दीजिए, अनारस लेके जाइए सिलीगुड़ी तो पैसा दीजिए। जैसे किसान अनारस, केला, अदरक की खेती नहीं कर रहा है, बांस लेके जाइए तो पैसा दिए। लगता है जैसे किसान बारूद का खेती कर रहा है। एक गोरू अगर अधिकारी से आप खरीद के घर के लिए ले आइए तो आपको पैसा देते हुए आना पड़ेगा। तो लेने वाले कौन लोग हैं? प्रशासन की, पुलिस के लोग वैन लेके, गाड़ी लेके रोड पे बैठे हुए हैं। आप अभी निकल जाइए पौवा खाली से, अभी आप चले जाइए गलगलिया तक, आपको सारा मंजर दिख जाएगा अपने आप। अब एक हाई छुपा हुआ कैमरा लेके देखिए। ब्लॉक में चले जाइए, बिना दलाल वीडियो काम नहीं करता। अंचल में चले जाइए, CO CI कर्मचारी दुकान खोल के बैठा हुआ, खुलेआम पैसा मांगता है, ना किसी का लाज है, ना किसी का शर्म है, ना किसी का कुछ है। रजिस्ट्री ऑफिस में चले जाइए, 1 लाख रुपया के रजिस्ट्री पे 1000 रुपया, 2 लाख के रजिस्ट्री पे 2000, 10 लाख के रजिस्ट्री पे 10,000 रुपया। रेट तय हो गया, रेट बंद गया गरीबों का। नहीं तो रजिस्ट्री नहीं होगा, ये बहाना वो बहाना, वो बहाना वो बहाना, चारों तरफ लूट है। ये 2010 तक ऐसा माहौल नहीं था। देखिए मैं बार बार कहता हूँ, कुर्सी की कोई ताकत नहीं होती, कुर्सी पे बैठने वाले के ईमान और वजूद में ताकत होती है। कुर्सी पे एक ईमानदार आदमी बैठ जाता है तो उसके डर से, उसके भय से 12 ना हालात अपने आप ठीक हो जाते हैं। और उसी कुर्सी पे एक बेईमान बैठ जाता है, एक भ्रष्टाचारी बैठ जाता है, तो ईमानदार अफसर भी धीरे धीरे भ्रष्ट हो जाते हैं। तो ये जो है जितने पारंपरिक पार्टी हैं, जिसको बोलिए कि नामांकित जो है मुख्तलिफ पार्टी के मुख्तलिफ मतलब जो है ये प्रत्याशी लोग हैं, लेकिन एक चीज़ से लोग क्यों थर्राए हुए हैं और काफ़ी एक चर्चा का विषय बहुत ज़्यादा गर्म होते दिख रहा है कि निर्दलीय आदमी इतना कड़ा मतलब जो है इसमें है, मैदान में सबसे आगे देखे जा रहे हैं। तो कौन सा सर आपका ऐसा सेवा है जिससे मुख्य रूप से आप 3 तो गिना दिए सर जो आप जनता के लिए करते हैं, क्यों इतना प्रेम आपको मिल रहा है? देखिए मैं 10 साल विधायक था, मेरे काम 5 साल विधायक था। मेरे काम से, मेरे किरदार से, मेरे व्यवहार से, एक तो दोनों में से कोई समाज भी ये नहीं कह सकता कि हमने 2 समाज को 2 नजरिया से देखा। मैं 10 साल से चुनाव जरूर हारा हूँ, लेकिन डेली 50 आदमी हमारे दरवाजा पे काम कराने आते हैं। और वो गरीब तबका का होता है, सबको कुर्सी मिलती है, 1 कप चाय मिलती है और सम्मान के साथ काम होता है। तो आप एवरेज पकड़ लीजिए 10 साल में, अगर 50 का भी एवरेज पकड़िए तो हर जगह तो लोगों ने मेरी सेवा ली है। कहीं भी कोई दुख मुसीबत आया तो मैं पहुंचा हुआ। और इस बार देखिए ठाकुर इनका चुनाव पार्टी के नाम पे नहीं हुआ, ठाकुर इनका चुनाव व्यक्ति और व्यक्तित्व के नाम पे हो रहा है। और इस बार लोग जात संप्रदायवाद पार्टी हर भावना से ऊपर उठ के लोगों को लगता है कि नहीं अब हमको मजबूत आदमी चाहिए। लोग रोड में मोटरसाइकिल लेके निकलने में डरते हैं, लोग रोड में गाड़ी लेके निकलने में डरते हैं, किसान मंडी में अपना अनाज ले जाने में डरता है। चारों तरफ जो आलम है, और जो आप आम आदमी की बात छोड़ दीजिए ना, आप जो पंचायत के प्रतिनिधि है, चाहे वार्ड मेंबर हो, चाहे समिति हो, चाहे मुखिया हो, अगर उनको ब्लॉक में, थाना में कहीं कोई काम कराना पड़ता है तो पदाधिकारियों के सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा के हजूर माई बाप करके काम कराना पड़ता है। सरपंच को थाना में कहा जाता है कि तुम दलाल हो, दलाली करने आए हो, जिसको एक संविधान हक दिया सरकार ने, वोट से चुन के आता है जनता का, और उसको थाना में बेइज्जत किया जाता है। ये शिकायत एक जगह की नहीं है, ये शिकायत 6 थाना की है ठाकुर। उसको दलाल कहा जाता है जब वो कंप्रोमाइज कराने जाता है दोनों पार्टी का, यानी कंप्रोमाइज हो जाएगा तो दरोगा जी को माल नहीं मिलेगा। तो ये हालात है, और हम सबसे ज्यादा उसका कोई विरोध करता है तो मैं करता हूँ। इसीलिए लोगों को अब लग रहा है कि अब हर बीमारी की एक ही इलाज गोपाल कुमार। जब बात हो रही है सर, तो और एक चीज़ हम जानना चाहेंगे कि जैसे सत्ताधारी पार्टी जो अभी थी और जो इससे पहले के 15 साल वाले पार्टी, इस बार एक मुख्य एजेंडा उन्होंने बना लिया कि रोजगार। दूसरी बात है कि मतलब पहली कलम से 10 लाख की नौकरी। तो इस तरह की बातें कर रहे हैं, जबकि विपक्ष के पार्टी एनडीए की सरकार बोल रही है इस बात को बार बार कि सरकार के खजाने में इतने पैसे नहीं हैं, तो कहाँ से संभव हो सकता है? तो इस बात को या इस खेल को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं जनता के हित में?
देखिए 15 साल लालू जी का राज रहा, 15 साल नीतीश जी की राज रहा। आज से 40 साल पहले, 25-30 साल पहले हमारे यहाँ लोग इतने खुशहाल थे कि बाप दादू धान के खेत में नहीं जाते थे, बाहर से मजदूर आके हमारे यहाँ धान काटते थे। आज स्थिति यह है कि हमारे यहाँ से हर घर से एक नौजवान अगर दिल्ली और पंजाब नहीं जाए तो 2 टाइम का चूल्हा नहीं जलेगा। ये देहात में मैं बैठा हूँ, पक्का का घर है, ये भी दिल्ली के पैसे से। हर घर से अगर 2 बच्चा 2 जवान अगर दिल्ली नहीं जाए बूढ़े माँ बाप को छोड़ के, तो 10 साल 30 साल में लोग बोलते हैं कि हम रोजगार देंगे। अभी जो है लोगों ने अपने एजेंडा में शामिल किया है, तो 15 साल वो भी थे, 15 साल ये भी थे, नीतीश जी भी थे। कहाँ हमारे यहाँ तो पलायन बढ़ा है, दिन प्रतिदिन पलायन बढ़ा, पलायन घटा कहाँ है हमारे। डेली आप चले जाइए किशनगंज रेलवे स्टेशन पे खड़ा हो जाइए तो आपको किशनगंज के इतने बच्चे मिलेंगे स्टेशन पे दिल्ली जाने के लिए, जैसे लगेगा कि दिल्ली में कोई सारे बच्चे इंटरव्यू देने जा रहे हैं। हमेशा मेला मिलेगा रेलवे स्टेशन में। उससे आप अंदाजा लगाइए कि किशनगंज से कितना पलायन हुआ। इसीलिए अब ये सब बात बेईमानी लगती है लोगों को। अगर कोई ऐसा बात बोलता है ना तो लगता है कि ये बेवकूफ़ बना है। इसलिए आप कुछ नहीं, अब जो होगा देखा जाएगा। हम लोगों में दम होगी तो हम अपने बल पे रोजगार पैदा कर देंगे। रोजगार के नाम पर कोई एक पार्टी काम नहीं कर रही है, दावे बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं। आप कामयाब होने के बाद आपको कहाँ तक लगता है कि सर हम मोतबर कदम इस दिशा में उठा सकते हैं? देखिए, जैसे नीतीश जी किशन पूरे बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं, तो नीतीश जी पहले बिहार के लिए मांग रहे हैं तो पहले लेने से पहले देना भी तो सीखना पड़ेगा ना। पूरे बिहार में किशनगंज सबसे पिछड़ा, तो पहले नीतीश जी किशनगंज को विशेष जिला का दर्जा देना दे। हमारे ठाकुर में हमने मांग की थी ठाकुर प्रखंड को स्पेशल इकोनॉमिक जोन में डेवलप करने के लिए। अगर हमारा ठाकुर जो नेपाल है, बगल में बंगाल है, जो संभावना है यहाँ की इंडस्ट्री, उस संभावना को देखते हुए अगर ठाकुर को स्पेशल इकोनॉमिक जोन का अगर दर्जा मिल जाता है तो आप जान लीजिए यहाँ इंडस्ट्रियों का जाल बैठ जाता है। हमने मकई फैक्ट्री लाई थी, स्टार्ट फैक्ट्री, 600 युवा काम कर रहे हैं हमारे इलाके के। हमारे बड़े भाई साहब ने यहाँ पे जो है वो आपको जो है वो होलो ब्रिक्स और इसी ब्रिक्स का इंडस्ट्री लगाया बहुत बड़ा। उसमें करीबन 400 यहाँ के लोकल बच्चे काम कर रहे हैं। 6 या 7 हम लोगों ने चाय की फैक्ट्री खुलवाई, उसमें भी 500-700 बच्चे काम कर रहे हैं। लेकिन काम कैसे होगा? यहाँ पे आप इंडस्ट्री के लिए कोई पेपर लेके विभाग में जाइए तो विभाग के अफसर को लगता है कि फैक्ट्री लगा रहा है, इसको 35% सब्सिडी मिलेगा, हमको क्या मिलेगा? तो पहले जिस राज्य में पदाधिकारियों का दिमाग हो जाता है कि इसको तो 35% सब्सिडी मिलेगा, हमको क्या मिलेगा, तो उस राज्य में आप इंडस्ट्री के विकास की बात सोच सकते हैं क्या? सिंगल विंडो सिस्टम नीतीश जी ने बनाया था, कहाँ सक्सेस हुआ सिंगल विंडो? कि आप ले जाके प्रस्ताव डाल दीजिए, सारा लाइसेंस आपके घर पे आ जाएगा, जो कागज घटेगा वो अफसर आपसे कलेक्ट करेंगे। कहाँ गया? कानून बनाना, नियम बनाना बड़ा आसान है, उसको धरातल पे उतारना बड़ा मुश्किल है। सर मैसेज टू पब्लिक के तौर पर जो आप 2 शब्द क्या करेंगे? मैं ठाकुर की जनता को कहूँगा कि जात पात संप्रदायवाद और पार्टी से ऊपर उठिए। 5 साल का समय छोटा नहीं होता। आप अपने इलाके का, अपने बच्चों का मुस्तकबिल 5 साल के लिए किसी के हाथ में सोचते हैं। योग्यता देखिए। जब आप इलाज कराने जाते हैं तो योग्य डॉक्टर खोजते हैं, उस समय जात नहीं देखते। जब आप कोर्ट में केस लड़ने जाते हैं, बढ़िया वकील खोजते हैं, जात नहीं देखते हैं। तो फिर जिस व्यक्ति के हाथ में आप अपना मुस्तकबिल देते हैं, अपने 5 साल का विकास देते हैं, वहाँ फिर आप इन चीज़ों को क्यों देखते हैं? और जो लोग हैं वो तो आपको अंधा बनाने का प्रयास कराएंगे, बटन दबाने तक चाहेंगे कि आप अंधा रहिए, और आपके दिमाग में संप्रदायवाद का जहर घोल के वो लोग चाहेंगे कि आपसे बटन दबवा लें। और ये 2 बार बटन दबा के आपने 10 साल भोगा। मैं आपसे ये प्रार्थना करूँगा, अब ऐसी गलती ना करें। मजबूत कर्मठ व्यक्ति को चुने। व्यक्ति काम करता है, पार्टी काम नहीं करती। सिर्फ और 1 मिनट का टाइम लेंगे सर आपसे। कुछ लोगों का यही कहना है कि उनके सेवा के मामले में लगता है कि बाप से बेटा आगे जा रहा है, इसको किस तरह से आप एक्सप्लेन करना? देखिए, गीता में कहा है मानवता की सेवा सर्वोपरि, सबसे बड़ा धर्म मानवता की सेवा है। इस्लाम में कहा खिदमत खल से बड़ी कोई इबादत नहीं, नर में ही नारायण है। हम उसी सिद्धांत को मानने वाले हैं, और हम लोग समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। मेरा परिवार समाजवादी विचारधारा का है। तो समाजवादी विचारधारा के लोग तो ऐसे भी जनता के बीच रहने वाले लोग हैं।
किसी अन्याय को बर्दाश्त करने का आपको समाजवादी किसी भी नेता को आप देख लीजिए, वो अन्याय बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। तो वही कुछ ना कुछ हमारे ब्लड में है और हम लोग अन्याय को बर्दाश्त नहीं करते। हम लोग खिदमत खल्क़ को इबादत मानते हैं, मानते रहेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे मानेंगे।